गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम ऑर्डर्ड पेयर को समझेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए यदि दो वस्तुओं को या दो एलिमेंट्स को हम एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो इस प्रकार से जो प्राप्त युग्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, या हिंदी में इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी है या 1,2 है। यहाँ पर मैंने लिखा है इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। या यहाँ पर लिखा है मैंने कप कॉमा प्लेट। तो यहाँ पर देखिए हमने एक जो है छोटे कोष्ठक में दो एलिमेंट्स या दो वस्तुओं को रखा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रमिक युग्मों का यूज करते हैं, जैसे गुरु शिष्य है या कॉपी पेंसिल है, या हम कहते हैं मोजे जूते, है ना। तो ये है हमारा ऑर्डर पेयर। अब सपोज कि मैंने यहाँ पर ए कॉमा बी लिखा है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, और बी कॉमा ए लिखा है, ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर है। लेकिन ये दोनों एक नहीं है, एक जैसे नहीं है। इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, जबकि ये दूसरा जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है और सेकंड एलिमेंट क्या है, ए है। यानी कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसकी बात करें यदि हम ए बी कह रहे हैं ना, ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट, और बी को हम सेकंड कंपोनेंट। ठीक हो गया। तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट कहलाता है, और ये दूसरा एलिमेंट या दूसरा कंपोनेंट कहते हैं इसको हम। ठीक हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। यदि ए और बी दो सेट है और दो सेट दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी अरिक्त समुच्चय, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ये होता क्या है, ये ए और बी के जो एलिमेंट हैं, जो ए और बी सेट के एलिमेंट हैं, उनके ऑर्डर पेयर से सेट बनता है। ठीक है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, और दोनों एलिमेंट्स को हम उनका पेयरिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट की पेयरिंग हम सेट बी से करेंगे, और इस प्रकार से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। और ये ऑर्डर पेयर का सेट ही क्या कहलाता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं। सपोज कि एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट है हमारे पास बी। ठीक हो गया। सेट ए बराबर मैंने ले लिया एलिमेंट ए, बी और सी, जबकि सेट बी बराबर एलिमेंट हैं इसके 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर एलिमेंट लिखे मैंने ए, बी और सी। बी के एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। अब देखिए, ए की पेयरिंग सबसे पहले आप 1 से करेंगे, फिर 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे। बी की पेयरिंग करेंगे 1 से, 2 से एंड 3 से। सी की पेयरिंग 1 से, 2 से और 3 से। ठीक है, तो देखिए, तो लिखेंगे कैसे, यहां पर a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, c, 1, c, 2 और c, 3। ठीक है। अब आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एक सेट बन गया। यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारे ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए आप सपोज इसको ले लीजिए, तो c, 1, तो c, 1, ये c एलिमेंट किसका था, देखो c एलिमेंट सेट ए का था। 1 एलिमेंट किसका था, एलिमेंट बी का। यानी जो भी ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट जो भी हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट सभी वो सेट ए से बिलोंग करेंगे, और जबकि इसके जो सेकंड एलिमेंट होंगे या सेकंड कंपोनेंट होगा जो, वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और बी क्रॉस ए के आपने यदि बी क्रॉस ए लिखना है तो वो कैसे लिखोगे, देखिए ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए। बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3, ए के एलिमेंट है ए बी सी। तो आप पेयरिंग करेंगे 1 की ए के साथ, 1 की बी के साथ, 1 की सी के साथ, 2 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 2 की सी के साथ, 3 की ए के साथ, 3 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कितने होंगे 9 होंगे। ठीक है, तो 1 ए और 1 बी, 1 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी, 3 ए, 3 बी, 3 सी। यहां पर देखिए इन ऑर्डर पेयर में भी आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, वो सेट, यहां पर आप फर्स्ट जो सेट है वो ये है, ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट जो है फर्स्ट से बिलोंग करेगा, जबकि इसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यानी ए क्रॉस बी, यदि हम लिखा है ए क्रॉस बी फिर हम बी क्रॉस ए लिखे तो बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी मत लिख देना। ठीक है, ए क्रॉस बी और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब एक चीज और बताना चाह रहा था आपको कि जो एनसीईआरटी में ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका कुछ दूसरा बताया है, वो भी आप समझेंगे किस प्रकार से हम ए क्रॉस बी को लिखेंगे। देखिए सेट ए के एलिमेंट थे हमारे ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, अब हम ए क्रॉस बी को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इस अक्ष पर सेट ए के एलिमेंट को लिख दें, ए बी एंड सी, और इस अक्ष पर हम सेट बी के एलिमेंट को लिख देते हैं, ये है 1 2 एंड 3। ठीक है, और जो भी ये पॉइंट हैं इनकी पोजीशन को भी हम नोट कर लें। ये क्या है, ये है a, 1, a, 2, a, 3 और ये b, 1, b, 2, b, 3, ये होगा c, 1, c, 2 और c, 3। ठीक है, जो भी ये पॉइंट्स हैं इनकी जो पोजीशन है उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर ऑर्डर पेयर के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, b, 3, c, 1, c, 2, c, 3। तो ये a क्रॉस b कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है a क्रॉस b को एक लिखने का तरीका है, आप इसको भी समझेंगे। हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। माना हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट है बी। ठीक है, और इस सेट ए में इसके सपोज इसमें एलिमेंट है n और सेट बी में एलिमेंट है n, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे बताइए, इसमें एलिमेंट होंगे m क्रॉस n। ठीक है, जैसे अभी हमने सेट ए में जो एलिमेंट लिए थे 3 लिए थे और बी में भी हमने कितने एलिमेंट लिए थे 3, तो ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट आए थे, ए क्रॉस बी में हमारे 9 एलिमेंट आए थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर ए क्रॉस बी में आपने तो ऑर्डर पेयर लिखे थे, आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो जो हमारे ए क्रॉस बी में हमने ए क्रॉस बी लिखा था, ऐसे करके हमने ऑर्डर पेयर लिखे थे ना, तो वो जो ए क्रॉस बी के ये चाहे आप इनको एलिमेंट कहें या ऑर्डर पेयर कहें एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी अपने आप में एक ये सेट है, ये सेट है, ऑर्डर पेयर यहां पर इसके एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात है कि यदि कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है, माना इन दोनों में सेट में से एक भी सेट क्या हो जाए
एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी मतलब कि रिक्त समुच्चय हो जाए। सपोज सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए यहाँ पर मैंने सेट ए बना रखा है और ये बना दिया है बी, ठीक है, इसमें एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। अब हम जब ए क्रॉस बी लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर पेयर, यानी सेट ए के एलिमेंट्स की हम यहाँ पेयरिंग करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सेट बी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसकी पेयरिंग किसके साथ करेंगे बताइए? या 1 की पेयरिंग किसके साथ करेंगे, 2 की पेयरिंग किसके साथ करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट की जो संख्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, या फिर उसको आप 5 कह सकते हैं। और एक जो थर्ड चीज है वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो ऑर्डर पेयर से जो है रिलेटेड है। यदि हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर है सी डी। यहां पर मैंने 2 ऑर्डर पेयर लिखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये पहला ऑर्डर पेयर है और ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि ये 2 ऑर्डर पेयर को हम इक्वल कब कहेंगे? जब इन ऑर्डर पेयर्स के जो संगत एलिमेंट्स हैं, संगत एलिमेंट कौन से हुए? इसका ये पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट। तो जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ये दोनों इक्वल हो और इनके जो सेकंड कंपोनेंट हैं वो भी इक्वल हो, तभी जाके हम क्या कहेंगे? ए बी इक्वल्स टू ये सी डी, तब कहेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने ऑर्डर पेयर को समझा, कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर को समझा, कार्डियल प्रोडक्ट को भी हमने समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तब आप कार्डियल प्रोडक्ट को वहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इससे आगे जो एक्सरसाइज होगी 2.1 उसे स्टार्ट करेंगे।